हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट किया जाए। परसेंटेज का सवाल चल रहा था तो आप सवाल देख लिए होंगे। काफ़ी अच्छे सवाल पढ़ाए गए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल थे। इसमें एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जिन भाइयों बहनों ने, अगर आप वो क्लास, छोटे बच्चे या कोई भी हो जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो क्लास आप नहीं देखे होंगे, जो परसेंटेज का है क्लास है, बेसिक क्लास है, जोड़ घटाना दशमलव का, यूपीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमलव का सवाल उसमें आता है तो दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग आप देख लेंगे, और उसमें आपका भिन्न का भी जोड़ घटाना आपको पढ़ाया गया यूपी पुलिस की दृष्टि से, आप जरूर देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। 45, देखिए ये 43 नंबर पे क्वेश्चन पर रोका गया था। यहीं से जहां से मैं रोका हूँ वहीं से मैं पढ़ाऊंगा, ये बात है। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रह नहीं गए हैं, बस दो आपको, जो भी आपके 10-15 क्वेश्चन होंगे, मैं सोचता हूँ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। परसेंटेज के बाद बट्टा चलेगा, बट्टे के बच्चे आपका फिर क्या लाभ हानि चलेगा, तो लाभ हानि पहले चलेगा, जो भी चलेगा। चलिए 43 नंबर लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। ये बहुत ही अच्छे सवाल है, मैं इस सवाल को आराम से बताता हूँ, आप हर सवाल को आराम से सीखेंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं, मैं आराम से बताऊंगा, ठीक है भैया। चलिए इस सवाल को देखिए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। 43 नंबर सवाल, इसमें बताएंगे आप आंसर क्या होगा। सवाल को मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना। अधिक, कम नहीं, अधिक। ये बात हमेशा क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करें, जब अब तक क्वेश्चन नहीं समझा तब तक पढ़ सकें। देखिए ए की आय जो है बी की आय से 25% कम है। क्या है? 25% कम है। पहले मैं ए बना दूं, यहाँ ए है और यहाँ आपका बी है। ए की आय जो बी की आय से कितने, बी की आय से 25% क्या है, कम है। बी की आय से 25%, तो ये इसका 100% मान लीजिए, इसको आप 75 मान लीजिए, तभी तो भाई कम रहेगा। अरे भाई, ए की आय जो है बी की आय से कितना, 25% कम है, तो देखिए 25% कम है, देख लेंगे, अंतर देख लीजिए, 25% कम है। तो कह रहा बी की आय ए की आय से कितना परसेंट, ए की आय से कितना परसेंट, ये आपको निकालना है। ये आपका अंतर, इससे आप अब लगा देंगे कि नहीं। इसका दो तरीका है, दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप लेकिन इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तब। पहला तरीका तो यही है, पहला तरीका अब आपको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट मुझे समय दीजिए, आप इस सवाल को बनाइए, अब तो कर लेंगे ना, बनाइए थोड़ा सा आप बनाइए बाबू, 1 मिनट आप रुकिएगा। बनाइए इस सवाल को, बनाइए तब तक, एक सवाल बना, इस सवाल को आप बना देंगे ना तब तक। इस सवाल को बनाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। चलिए अब देखेंगे इसमें क्या करना है। इसमें आप इस सवाल को बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का समय देंगे, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। 43 नंबर तक का। चलिए लगाए भैया। अब इस सवाल में आप बनाइए, इसमें आप बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए अब इस सवाल में देखेंगे क्या करना है। अब देखिए इस सवाल को, अब इसमें देखेंगे, इसमें अंतर कितना है, 25 का। कितना है, 25 का है। अब यही अंतर निकालना है। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 25% अधिक है। 25% अधिक 75 है, 25 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा भैया, ए के आय से, किससे आए, एक है, जिससे बोलेगा ना उसे हमेशा नीचे करना। ए से बोला तो ये हमेशा नीचे करना। ए 75 है, कितना 75 है, और परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर देंगे। अब इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 25 तिया 75 होता है, और 25 चौक का कितना होता है, 25 से करना 25 कर दीजिए, बात खत्म, डबल जीरो रहने दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे आप 100, 100/3 लिखेंगे, 3 से भाग करेंगे, तीन 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 एक नम तीन, तीन एक नम तीन, एक एक बचेगा ना, 3 3 9 जाएगा ना, 3 3 9, 3 3 9 बचेगा एक, यहाँ 3, तो ये आपका परसेंट आ जाएगा। तो 33 सही 1/3% कहीं दिया है भैया, 33 सही 1/3 आपका डी वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका देखिए, वो भी बहुत आसान है ना। दूसरा तरीका आप देखेंगे तो वो भी आसान है। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा आप देखिएगा, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका जो है वो और आसान है। देखिए अगर मैं यहाँ ए लिख दूँ, यहाँ मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ बी लिख देता हूँ, और इसको कितना बोला भैया, क्या परसेंट, 25% बोला है। 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप बनाएंगे, 25% का 1/4 होता है, 25 चौक का 100, 1/4 होता है। तो बी से कहा है कम है ना, तो इसको मानिए बी से कम है, ये 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, तभी तो कम होगा। भाई बी से कम है तो बी से कम हो गया। अब कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है, एक कम है, एक, और किसका निकालने को बोला, ए का, तो ए को नीचे रख दीजिए 3, और गुणे 100 कर दीजिए। अब 100 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा यहाँ 100, और इसके बटे हो जाएगा 3, 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 3 का 9, बचेगा एक, यहाँ 3।
तो 33 सही 1/3% आ गया कि नहीं? 33 सही 1/3% आ गया कि नहीं बताइए? आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, दोनों तरीका इसमें लगाऊंगा, दोनों तरीका आप समझेंगे। चलिए इसमें बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। 44 नंबर बताइए और इसमें बताइए कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिए 44 नंबर को भी देखिए आराम से। 44 नंबर में कह रहा है किसी संख्या में उसका 30% बढ़ाने पर, अब ये 30% बढ़ाने पर 91 हो जाता है। अरे भैया जी, क्वेश्चन तो टाइप चेंज होगा, एक ही क्वेश्चन है क्या? अभी और मिलेगा? मिला नहीं, एक ही प्रश्न है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कम से कम 2-3 टाइप रहा होता ए बी का। ठीक है, उस पे आप बना लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि 2-3 अगर हो सके तो दे दूंगा। चलिए अगला सवाल, इसमें टाइप चेंज हो गया। कह रहा 30%, देखिए 30% है, मानिए कि 30% क्या बढ़ जाता है, तो पहले 100% रहा होगा, फिर प्लस वो 30% बढ़ा देता है भैया, तो बराबर 130% हो जाता है। 130% बराबर कितना दिया? 91, यही दिया है, 91 हो जाता है। तो उस संख्या का कितना परसेंट होगा, वही कह रहा ना। तो वह संख्या क्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या क्या होगी? तो ये 30% है, ये 100% बराबर क्या होगा? तो यही संख्या निकालना। अब इस संख्या को फ्रैक्शन बना दीजिए। फ्रैक्शन में आपको बताते इस सवाल में चला आ रहा हूँ, फ्रैक्शन फ्रैक्शन चिल्लाते चिल्लाते क्या हो जा रहा है, गला बैठ जा रहा है, लेकिन आप फ्रैक्शन को समझ नहीं रहे। देखिए एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 13 से काटेंगे, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 130 तो हो जाएगा, सही तो है ना? 130% बढ़ जाता है, 13 से नहीं कट रहा है क्या? 13 सत्ते 91, 91 दिया भी होगा, देखिए 91 है, मैं लिखा कितना हूँ 90, तो कहाँ से? ये फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा कट जाती है, ये समझ जाइए। फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा कटेगी, नहीं कटेगी तो इससे हम गुणा करके इससे भाग करेंगे तो कट जाएगी, है ना? 13 सत्ते 91, यहाँ देखिए 91 रहेगा, यहाँ आप 91 बना लीजिएगा। ठीक है, तो 13 सत्ते 91, 3 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो 30 आपका आंसर आएगा। देखिए इधर अगर आप भाग करते हैं, इधर आप भाग करेंगे तो इधर आप गुणा कर देंगे। ठीक है, तभी तो इसमें भाग कर पाएंगे। 3 से हुआ है, तो अगर 3 से अगर आप गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, 3 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। 30 कहाँ पे दिया है? अरे जी 30 आंसर आएगा, सही तो है। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कहाँ पे आज दिमाग है? 7 है तो 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, है ना? एक बार फिर से बना देता हूँ, कहाँ दिमाग है भैया? देखिए क्या गलती हुई है, गलती कुछ नहीं है, मैं बात पूरी बोल रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा था। देखिए एक 100% दिया भैया, उसमें आप प्लस 30 जोड़ दीजिए, तो बराबर 130 आ गया। 130 बराबर 91 दे दिया। 100% निकालना है, 100 बराबर, तो आपको 100 बराबर यही निकाल देते हैं। कुछ नहीं करेंगे भैया, एक जीरो से एक जीरो, 13 सत्ते 91, 7 हो गया, 7 की इसमें आपसे गुणा लगा देंगे, तो 70 आपका आंसर आ जाएगा। 70 आपका आंसर हो जाएगा, माफी चाहते हैं, है ना? कहाँ पे गड़बड़ हुआ था? यहाँ पे गड़बड़ हुआ था पहाड़ा पढ़ने में, पहाड़ा तो सही पढ़ रहे थे, लेकिन 3 का 13 सत्ते 91 3 कर रहे थे ना, तो आपका 70 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए लगाइए भैया, बताइए अगला सवाल चले, है ना? थोड़ा सा अगला सवाल देखिए आप इसमें 96। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, 45 नंबर सवाल में देखेंगे, अच्छा सवाल है 45 नंबर, सेम सवाल वही है, इसमें देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 20% बढ़ाने पर, मान लीजिए संख्या आपके पास कितना है, 100। कलर तो कलर कलर में क्या प्रॉब्लम है? कलर नहीं दिख रहा है ना? एक मिनट, अब तो दिखेगा। 100%, 100% में कितना बढ़ रहा है भैया? 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ाने पे 120 हो जाएगा। 120 बराबर कितना दिया? 120 बराबर 96, याद रखिएगा ध्यान से, ध्यान से अंक को आप लिखेंगे, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा, है ना? 96% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानिए संख्या आपका 100 होगा, 100 बराबर आप इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों? अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कर दीजिए, 12 से करेंगे, 12 8 96 होता है, 8 से यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 8 से आप यहाँ कर दीजिए, तो 80 आपका आंसर आ जाएगा। 80 ये क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, 80 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा पहला तरीका, दूसरा तरीका नहीं बताया, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, ध्यान से देखिए दूसरा तरीका। अच्छा दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। 20% है ना, तो इसको मान लेते हैं कि 120%, परसेंट सीधे ऐसे मान लेंगे 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो कितना, 1/20 पंचे 100, 1/5, तो पहले आपका 5 रहा। अब देखिए 20 पंचे 100, 5 कर दीजिए, बाद में प्रतिशत बढ़ गया, देखिए ये बढ़ गया, तो बढ़ गया 5 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 6 हो गया। बस समझ में आई? 6 हो गया। अब 6 हो गया, संख्या आपका 96 दिया है, संख्या कितना है? 96।
96 दिया। अब इस संख्या को आप भाग कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 6 से करेंगे, 6 का नाम 6, बचेगा कितना 3, 6 छवा के 36, 16 आ गया। 16 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 16 पचे 80, यहाँ 80 आ जाएगा। 80 आपका आया था, देखिए 80 यहाँ आया था, तो 80 आपका आया है, 80 ये वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका आया, दूसरा तरीका बहुत आसान, देखिए इतने में है। पहला वाला भी आसान है, पहला वाला आपका पहला वाला अगर देखेंगे तो यही आंसर था। देखिए कितना है, बहुत बड़ा थोड़ी है। चलिए दोनों सवाल आपको समझ में आएगा, दोनों तरीका से आप बना लीजिए, दोनों तरीका लिख भी लेंगे। चलिए आगे चलिए, अगला सवाल बताइए। अच्छा जी, ये क्वेश्चन का जो, चलिए अब आपको दिख जाएगा, ऑप्शन दिख जाएगा। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। ज़्यादा सवाल नहीं आपका होगा, 2-4 सवाल और भी होंगे, इस सवाल को हम निपटा देंगे। 96 सॉरी 46 सवाल, ये 96 लिखा हुआ है। कह रहा किसी संख्या का 20% घटाने पर, अच्छा वहाँ 20% संख्या तो सेम दी थी, लेकिन वहाँ बढ़ाने पे दी थी, यहाँ घटाने पे। मैं फ्रैक्शन वैल्यू से लगा दे रहा हूँ। 20% देखिए है, 20%, 20% का होता है 1/5 होता है, यही ना, एक होता है। तो अब यहाँ देखिए 5 रुपया है, तो एक बार घटाने पे 4 रुपया हो गया, कितना 4 रुपया। लेकिन 4 रुपया नहीं दिया होगा, 96 दिया है, 96 दिया है, 4 रुपया नहीं दिया, 96 दिया है। अब इसको हम काट देंगे, देखिए 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा 1, फिर 4 चौका 16, 24 आ गया। 24 को आप इसमें गुणा कर दीजिएगा, 24 का 5 चौका 20 के 0 लिख देंगे, 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दो 12, तो कितना 120 आ जाएगा। 120 कहीं लिखा है, डी वाला आपका आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका मान लेते हैं 20% घटने पे, मान लीजिए 100% रहा होगा, 100% मान से 20% घटाने पे, तो आ गया आपका 80, 80% बराबर आपका 96 दिया है। 100% बराबर क्या होगा, यही आपको बताना था। तो मैं इसको काट देता हूँ, देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 8 से काटेंगे, 8 एक नाम 8, 8 दूनी 16, 12, 12 से आप इसमें गुणा कर दीजिए 12 से, तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। 120 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे गड़बड़ है, कहीं दिक्कत नहीं है, बताइए। समझ में आया? क्यों? दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, है ना, एकदम आराम से बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल। ये सब क्वेश्चन एसएससी जीडीयूडी में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको यकीन नहीं है ना, तो इस सवाल को आप उतारिए और लगाइए, आप जीडी में अगर आपको ना मिले तो आप बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, इसमें बताएंगे आपका आंसर क्या होगा। 47 नंबर में बताइए इसमें आंसर, ये सब आसान क्वेश्चन है, सब एक टाइप जैसे हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं। चलिए बताइए आंसर आपका क्या होगा। देखिए किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि। अब आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। दो तरह का सवाल है, दोनों तरीका लगाता हूं। पहला मैं तरीका, किसी आयत, मान लीजिए आयत की जो कुछ भी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, एक आयत की लंबाई में 20% के क्या, इससे 100% है, 100%, ठीक है। 100% में दिख रहा है भैया ना आपको, सही दिख रहा है ना, 20%, 20% की वृद्धि हो रही है, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ 20% की वृद्धि कर देंगे, ठीक। 20% की वृद्धि हो गई। अब इस यहाँ लिखेंगे 120, ठीक है। 20% की वृद्धि होने के बाद चौड़ाई में 10% की कमी। अब 10% की अगर कमी लिखना है तो लिखेंगे 120 गुणे 10% की कमी का मतलब 90/100 कर देंगे। अब इससे काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, 12 से करेंगे 9 में, 12 नवा 108 होता है, कितना 12 नवा, यहाँ 10% की कमी दिखाएंगे, 10% की कमी, 12 नवा 108 होता है, यहाँ 108 लिख देंगे, 108 लिख दिए। लेकिन यहाँ 100 था, वहाँ कितना है 8 है, यहाँ 100 है, वहाँ 8 है, कितना बड़ा है 8 बड़ा है, तो 8 आपका क्या 8% आपका आंसर हो जाएगा। 8% डी वाला आपका आंसर है। बताइए आंसर समझ में आया कि नहीं, आसान सवाल है ना। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका और भी मैं सिखाऊंगा, पहला तरीका आप समझ गए कि नहीं। तो कह रहा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, तो 8% का परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल जो होगा उसका 8% का परिवर्तन होगा। चलिए समझ गए। जैसे क्या कह रहा, एक आयत की लंबाई है, जैसे ये देखिए आयत है, मैं आयत को बना दे रहा हूँ, ये आयत है, उसके 20% की वृद्धि हो गई। आयत में 20% की वृद्धि होगी ना, जब 20% की वृद्धि हुई तो इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी, तो ये 20% की वृद्धि कर दिया गया, यहाँ ऐसे ऐसे वृद्धि हो गई। तो कह रहा चौड़ाई, अच्छा आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, पूरा काटना पड़ जाएगा, सवाल को पूरा सब काटना पड़ जाएगा। समझ में आ गया ना, दूसरा टाइम मैं बताऊंगा अभी। ये देखिए आयत है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, यहाँ 20% की वृद्धि, यहाँ 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करने के बाद चौड़ाई में 10% की कमी। अब चौड़ाई ये जो थी ना 10% कमी, तो चौड़ाई जब 10% की यहाँ अंदर हो जाएगा, ये भी अंदर हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे कर देंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे, आया समझ में, तो ये अंदर ऐसे हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं,
तो ये आप कैसे, जैसे मैं एक बार फिर से इसको चित्र बनाता हूँ। ये कोई आयत है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, ये आयत की लंबाई है ना, लंबाई में ऐसे 20% इधर से 20% इधर से वृद्धि हो गई, तो आयत आपका इधर होगा, ये इतना बड़ा हो गया आयत, 20% की वृद्धि। उसकी चौड़ाई जो है ना, ये चौड़ाई जो है ना 10% की कमी, अब 10% की जब कमी करेंगे तो ये आपकी 10% चौड़ाई जो है ना, ये चौड़ाई आपकी बहुत ज़्यादा है, इसको आप यहाँ से कम करेंगे, यहाँ से कम करेंगे तो आपकी कम हो जाएगी। चलिए दूसरा देखिए टाइप, छोड़िए इसको, दूसरा टाइप देखिए। अब सवाल कैसे आते हैं वो देखिए। दूसरा टाइप लगाएंगे 20% की वृद्धि, 20% देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो यहाँ वृद्धि हो रही है, तो यहाँ 5 रुपया है, कितने पे, 1 पे बढ़ा, यहाँ 6 रुपया हो गया। फिर 10% की कमी, 10% की कमी हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा 10%, 10% का कमी 1/10 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 10 था बाद में 9, तो यहाँ 10 है बाद में 9, इसको आप गुणा कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 50 और 9 छक्का 54, ये 54 आ जाएगा। कितने की वृद्धि हुई भैया, 4 की वृद्धि हुई, कितने की, 4 की वृद्धि हुई, 50 पे 4 की वृद्धि हो गई, 4 की, 4 की वृद्धि हुई, कितने पे हुआ, 50 पे, यहाँ 50 लिखेंगे, यहाँ गुणे 100 लिख देंगे, यही ना, ठीक तो है। 50 दूना 100 हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8% आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कहाँ नहीं समझ में आया, ये बताइए आप, बस 8% की वृद्धि हो जाएगी आपको समझ में। एक तरीका तो एक तरीका आपका ये है, एक्स प्लस एक्स, फिर आपका माइनस, फिर आपका एक्स गुणे वाई, ये वाई है, वाई बटे 100, ये आपका है। ये फार्मूला भी, इस फार्मूले पे आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो तरीका आपको अच्छा वही लगाइए, पहला तरीका, दूसरा तरीका, और जो मैं अगला बताया 3 तरीका। 3 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी टाइप को कहूंगा बार बार लगाने के लिए, ये टाइप बहुत अच्छा है। इसी टाइप पे मैं परसेंटेज का, बटे का, लाभ हानि का सब खत्म करूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज का भी खत्म करूंगा, रेशियो पे। तो ये आपका टाइप है, ठीक है। और अगला भी टाइप आपका अच्छा है। अगला सवाल लगाइए, इसमें बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बताएंगे आप आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए सवाल में कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर वास्तविक मूल्य पर 10% अधिक, 10% अधिक अंकित करता है, मांग बढ़ जाने के कारण वह पुनः मूल्य में 10% की वृद्धि कर देता है। अब देखिए कोई दुकान पे गया, कोई दुकान पे सामान बेच रहा है, 10% तो अधिक लगा ही रहा है, लेकिन उसका मांग बढ़ गया। जैसे चीनी है, चीनी के बाद में जैसे मान लीजिए क्या होता है, चीनी बिक रही है 10% पे, बेच रहा है बेच रहा है बेच रहा है ना, लेकिन क्या हो गया, कोई त्योहार आ गया, दीपावली आ गई, कोई भी त्योहार आ गया, उस पर क्या कर रहा है, अब दीपावली त्योहार आ गया, वो चीनी और तेजी से बिकने लगी, तो फिर उस पर क्या कर दिया, 10% की वृद्धि कर दिया, 10% की वृद्धि कर दिया तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। अब वो वृद्धि करेगा तो लाभ है कमाएगा ना। तो लगाइए सवाल को, देखिए पहला तरीका मैं आपको लगाऊंगा, दूसरा मेथड लगाऊं, ये बताइए आप। पहला मेथड आप लगाता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए अगर वो पहले मान लीजिए 100 रहा होगा, फिर वो कितने पे भैया, 10% अधिक करता है, तो ये प्लस आपका है, 10% आप अधिक करेंगे तो 110 हो जाएगा। फिर इस पे आप 10% आप फिर वृद्धि कर दिया भैया, 10% की वृद्धि कर देगा, तो यहाँ लिखेंगे 110 गुणे 110 और बटे 100 लिख देंगे। ये जीरो से जीरो, ये जीरो से, 11 का वर्गमूल 121 होता है, तो यहाँ 121 लिखेंगे, लिख दिए। 121 लिख दिए तो बहुत अच्छा किए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले 100 रहा, बाद में कितने की वृद्धि हो गई, पहले तो 100 रुपये में रहा, मान लीजिए, मानते हैं 100 रुपये में रहा, बाद में कितने पे हो गया, 121 हो गया, तो कितना वृद्धि आया, तो कहेंगे सर 21 रुपया वृद्धि है, तो यही तो 21% है, यही तो 21% की वृद्धि है। कहाँ भैया 1%, देखिए प्रॉफिट भी लिखा है 21%, देखिए देख लीजिए, प्रॉफिट प्रॉफिट दोनों जगह लिखा है क्या, 21 21, ऐसा तो नहीं हो सकता, 19%, 20%, अच्छा 21%, ये 20 है ये 21 है, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना, सी वाला आपका आंसर है। बताइए दोस्त कैसे लगा, बताइए समझ में आया कि नहीं, सवाल को अच्छे से समझ में आ रहा है, ये सवाल आपको बेसिक है ना मुन्ना। चलिए पहला टाइप तो ये हो गया, पहला आपका मेथड यहाँ डाल लीजिए, पहला आपका ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा मैं आपको कहाँ कर दूँ, दूसरा मैं यहीं कर दे रहा हूँ, देखिएगा दूसरा आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। देखिए दूसरा आपका क्या है, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, पहले 1/10, पहले 10 का है तो 10 रहा, बाद में 11 हो गया, यहाँ 10 से 11, फिर आपका 10% हो गया, तो फिर यहाँ 10 लिखेंगे, बाद में 11 हो गया, 10 का करेंगे 100 हो जाएगा, 11 करेंगे 121 हो जाएगा। कितने परसेंट का है, तो कहेंगे सर 1%, 21% का कितना, कहेंगे सर जी 21% का, और कितने पे, 100 पे, यहाँ 100 लिखेंगे, गुणे आप 100 लिख देंगे, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, आएगा 21, 21% आपका आंसर आ जाएगा। तो सी वाला आंसर था। दोनों तरीका समझ में आया कि नहीं, ये दोनों मेथड समझ में आया। तीसरा तरीका आपका एक्स वाई है, एक्स
और y पे लगा देंगे, यहाँ प्लस माइनस जो भी रहेगा आप लगा देंगे, फिर यहाँ प्लस माइनस जो भी रहेगा, फिर x और गुणे y और बटे 100 कर देंगे। ये सवाल, लेकिन इसमें आप एक जगह फंसेंगे, यहाँ प्लस और माइनस में आप गड़बड़ कर देंगे। अगर प्लस माइनस आप गड़बड़ कर दिए तो आपको आएगा नहीं आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल इसमें लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाए। अगला सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। थोड़ा तेजी से आप करेंगे सवाल को, सीख पाएंगे, है ना भैया। चलिए चले, टाइम आपकी अच्छी हो रही है, चलिए टाइम बहुत अच्छी है ना। आज आपका सवाल एकदम आराम से मैं करा पाऊंगा। चलिए ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट का और क्लास लूँगा। आगे बताइए, देखिए इसमें आपका क्या है। टीवी सेट के मूल्य में 30% की वृद्धि करने पर एक विक्रेता 20% की कमी पाई गई। देखिए टीवी के सेट, जैसे टीवी की जो सेट है मूल्य वो नई खरीद के लाया होगा, उसमें आपका 30% की वृद्धि कर दिया। अब भाई मान लीजिए खरीद के लाया, वो दुकानदार 30% मूल्य पे बेच दिया, लाभ कमा के बिक्री कर। अब कुछ पुराने होगी फिर वो बेचा होगा, तो 20% कमी पर पाया, दूसरे को बेचा तो 20% कमी कर दिया। भाई जब पुरानी हो जाएगी तो वही चीज में थोड़ी लगा, 20% की कमी पर दुकानदार दुकानदार की आय में, ये दुकानदार की आय रहेगा, दुकानदार की आय में कितने परसेंट का प्रभाव पड़े। अब दुकानदार जो दिया था वो कितना कमाया, कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा, ये बताना। देखिए मैं सवाल को लगाना चालू करता हूँ। 30% की वृद्धि बोला है, 20% की कमी बोला, एक बार वृद्धि एक बार कमी। फ्रैक्शन वैल्यू से लगाता हूँ, दोनों तरीके से लगाता हूँ, दोनों तरीका आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं मानता हूँ 100, यही ना 100, फिर उस पर आपका 30% की वृद्धि प्लस आपका 30%, तो 130 हो जाएगा, 130। तो लिखेंगे 130 और गुणे, फिर आपका 20% की कमी, तो 20% की कमी का मतलब 80, 80 बटे यहाँ कितना लिखेंगे 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 13, 13 ठीक कितना होता है 117। देखें 8 3 24, 24 के 4 होता है 24 आएगा, 8 3 24 के 4 2 हो जाएगा, 8 1 9 8, 8 2 10, 104 होता है। तो यहाँ लिखेंगे फिर कितने परसेंट कमी हो जाता है, 20% के माइनस 20% का कमी लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ आपका 20% कमी लिखे तो आपका कितना आएगा 104 आएगा। तो आप पहले रहा 100 रुपया और बाद में कितना हो गया 4 रुपया, तो 4 रुपया कमी होगा कि नहीं, 4 रुपया आपका कमी हो जाए, हाँ 4 रुपया अधिक हो जाए। दुकानदार के आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा दुकानदार के आय में तो भाई वृद्धि ही प्रभाव पड़ेगा, तो 4% को उसकी वृद्धि प्रदान है ना, 4% वो ज्यादा कमाएगा, 4% वो दुकानदार वाला ज्यादा कमाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड जो मैं बताया हूँ और आसान है। 30 का लिखेंगे, 30 का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/30 बटे आप लिखेंगे 100, 30 बटे, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 3/10 लिख देंगे। 3 बटे आप जब 10 लिखेंगे, यहाँ पहला लिखेंगे 10 रुपया और वृद्धि हो रही तो 13 रुपया हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 20% का कमी, तो 20% का आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे 20 पंचे 100, 1/5 होगा, तो पहले 5 रुपया रहा होगा, फिर 1 रुपया कमी तो 4 रुपया हो गया। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, जब आप गुणा कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50, 50 आ जाएगा, और यहाँ कितना 4 13 चौक 52, यहाँ 52 आ जाएगा, क्यों यहाँ 13 चौक 52, ठीक है 13 चौक 52 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब 13 चौक 52 आ जाएगा, अब इसको देखिए इसमें कितने का अंतर है, तो कहेंगे सर ये 2 का अंतर है, 2 का अंतर कितने 50 पे, यहाँ गुणे आप 100 लिख देंगे, तो 50 दूना 100 हो जाएगा 2, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, तो 4% की आ जाएगा। तो दूसरा मेथड भी आ गया, बताइए बताइए कोई कमी, दूसरा परसेंट भी आपके आ गया है ना आंसर। एकदम आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं, मैथ एकदम जबरदस्त पढ़ाया जाएगा, लो से आपको एकदम पूरा हाई लेवल तक पढ़ाएगा, जीरो से मैं हीरो बना दूंगा, लेकिन आप पढ़िए तो। चलिए ऐसे रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग भी आप जाके देख लीजिए, पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट ही है। चलिए आगे देखें, 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल में पहुंच चुके हैं, बहुत खुशी की बात हमको है, बहुत ही खुशी की बात है भैया, हम लोग 50 नंबर पहुंच चुके हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भैया किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की गई, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में उसके कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ आपको बताना। देखिए मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू से लगाता हूँ, 1 बटा इसका 5 हो जाएगा, 20 पंचे 100, तो पहले 5 रुपया वृद्धि आ गया 6 हो गया, वृद्धि 6 रुपया हो गया, 6% हो गया ना। फिर उसके बाद का 20% कमी, 20% कमी का मतलब 1/20 हो जाएगा, है ना, तो 20 का 20 पंचे 100, 1/5, ये भी 20% है, तो यहाँ 5 रुपया 5 होगा, फिर यहाँ कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही ना भैया, यहाँ 5 25 हो जाएगा और 6 चौक का 24 हो जाएगा। आपकी देखिए कमी हो ही रहा है, कमी तो दिख ही रहा, 25 है तो कमी हो गया कि नहीं, अरे भैया 25 कमी, कितने कमी 1 का कमी,
एक का कमी है, एक का कमी है तो कितने पे 25 पे गुड़े आप 100 लगा देंगे, 25 चौका 100, 4% आएगा, लेकिन आपका कमी आ जाएगा, कमी आपका 4%, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। कहीं देखना ना सुनना ना समझना। बताइए अब देखिए दूसरा तरीका आप देखेंगे, थोड़ा तेजी लगाएंगे, उतारिए। दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका जो है वो और आसान है। दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे सर जी आप दूसरा तरीका नहीं बता रहे। पहले उसका भैया 100 रहा होगा, 20% की वृद्धि का मतलब 120 हो गया होगा। फिर आपका 10% की कमी कर दिया, 10% कमी का मतलब 90, 90 बटे यहाँ 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12, 12 छक्का 96 हो जाएगा। तो 10% की कमी कर दिया ना, 20% का माइनस 20% का कमी कर दिया, तो यहाँ 96 आ गया। क्यों 96 आ गया? पहले तो ये 100 रहा है, पहले तो कितना, पहले ये 100 रहा, बाद में आपका 96 हो गया, 4% की क्या हो गया, कमी हो गई। 4% की कमी हो रही है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्त, आपको समझ में आया कि नहीं? खुश हैं? खुश हैं कि नहीं ये बताइए। कहेंगे सर स्पीड से पढ़ा रहे हैं, स्पीड से नहीं पढ़ाएं तो आप तो घंटा भी देखते हैं कि 16 मिनट का घंटा, 20 मिनट का घंटा, सर जी एक एक घंटा वीडियो बनाते हैं, तो बनाते तो वो भी तो आप देखिए। क्यों? चलिए आ रहा समझ में। चलिए ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे, बस आपका समाप्त होगा। 91 नंबर सवाल है, देखते हैं कितना सवाल यहाँ से बचा। 91 आपका, ओ माय गॉड, और भी सवाल। अच्छा 91 बाबू ज़्यादा नहीं है, कितना आपका 96 सवाल है, 6 सवाल और बचा है। बताइए 91 से 6 सवाल और बचा है, आप बताइए करा दें कि रोक दें? आप बताइए। 50 नंबर तक सवाल हो गया। 49, 50, 50, 50 नंबर सवाल करना, बताइए यहीं से आपको करना है। चलिए ये होमवर्क के तौर पे, ये 50 नंबर हो गया क्या? 4% की कमी तो आया था, ये तो हो गया, 50 नंबर हो गया। 91 नंबर सवाल, 91, 91 नहीं 51 सवाल। चलिए 51 नंबर सवाल आप लगा के आएंगे, इसमें बताएंगे आप आंसर क्या होगा, इसको आप लगा के आइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। क्यों? आज के लिए इतना ही करेंगे भैया। भैया हो भैया, समझ में आ रहा है आपको? आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। 91, 6 सवाल कल करा देंगे ना, जरूरी थोड़ी एक दिन में लोड लेना, अभी तो घंटा बढ़ जाएगा, मिनट भी बढ़ जाएगा, समय भी बढ़ जाएगा। कहेंगे ओ सर आप तो बड़ी लंबी वीडियो बनाते, एक वीडियो और ले लेंगे और क्या। चलिए छठवां, क्या ये 51 नंबर सवाल का आप आंसर बता देंगे, इसमें आपका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर आंसर करिए क्या होगा। पूरी क्लास हमेशा देखा करें और एक दूसरे को जरूर शेयर करें, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करें। ठीक है भैया, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, और दोस्तों और मित्रों को ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, और ग्रुप में शेयर करने के बाद उनको बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें। डीपी सर अब मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम आपको कंफर्म आएगा, मेरा यकीन मानिए, आपको दवा मानिए। अगर आपको रीजनिंग में जितना चैप्टर पढ़ाऊंगा अगर नहीं आएगा, अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया नहीं आएगा, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मैं आपका चैलेंज करता हूँ। रीजनिंग में बहुत कायदे से पढ़ाऊंगा और आपको मैथ भी समझाऊंगा, अगर नहीं जो समझा, जो भी सवाल कराऊंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।